हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है चांदनी की जादुई दुनिया। बहुत समय पहले एक खूबसूरत घाटी थी जिसे सभी लोग फेरी वैली कहते थे। घाटी रंग बिरंगे फूलों, बहते झरनों और सुनहरे पेड़ों से भरी हुई थी। यहाँ सुगंध की वर्षा होती है और पक्षी मधुर गायन करते हैं। इसी घाटी में एक नन्ही परी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी बाकी परियों से अलग थी। उसकी आंखें चमकते तारों जैसी थीं और उसके बाल चांद की रोशनी की तरह चमकते थे। मगर एक बात उसे बहुत परेशान करती थी, उसके पंखों में जादू नहीं था। जब भी बाकी परियां हवा में उड़ती, चांदनी नीचे खड़ी उन्हें हसरत भरी नजरों से देखती। उसका दिल चाहता था कि वह भी स्वतंत्र पक्षियों की तरह उड़ सके, बादलों को छू सके और नीले आसमान में उड़ान भरे। एक दिन चांदनी बहुत उदास बैठी थी कि अचानक एक बूढ़ी समझदार परी नूरानी उसके पास आई। चांदनी, अगर तुम सच में उड़ना चाहती हो तो तुम्हें जादुई नीलम पत्थर खोजना होगा, नूरानी ने कहा। जादुई नीलम पत्थर? यह कहाँ मिलेगा? चांदनी ने हैरानी से पूछा। नूरानी ने मुस्कुराकर कहा, यह पत्थर अंधेरी झील के पास बेलौरी पहाड़ों में छिपा हुआ है, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि वहाँ एक खतरनाक दैत्य रहता है। चांदनी को डर के बजाय रोमांच महसूस हुआ। वह तैयार थी किसी भी यात्रा के लिए। चांदनी ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ चमकते हुए सितारे रखे जो परियों के लिए रोशनी का स्रोत थे, और वह जादुई नीलम पत्थर की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में वह एक फूलों की रानी से मिली जो घायल थी। क्या हुआ रानी? चांदनी ने पूछा। रानी ने कहा, मेरा जादुई ओस कोई चुरा कर ले गया, जिसकी वजह से मेरे फूल मुरझा रहे हैं। चांदनी ने अपनी थैली से एक चमकदार सितारा रानी को दिया। वह सितारा जादुई था। उसकी रोशनी से ओस वापस आ गई और फूलों ने नई जिंदगी पाई। धन्यवाद चांदनी। बदले में मैं तुम्हें यह चांदी की घंटी देती हूँ जो तुम्हारी मुसीबत में मदद करेगी। कई दिनों की यात्रा के बाद चांदनी अंधेरी झील तक पहुंची। वहां एक पुरानी टूटी फूटी नाव खड़ी थी। झील के पानी में एक रहस्यमयी रोशनी झलक रही थी। चांदनी ने नाव में कदम रखा, लेकिन अचानक एक भयानक आवाज आई। कौन है जो मेरी झील में आया? यह जादुई पानी का अजगर था जो नीले रंग का था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। चांदनी ने घबराकर चांदी की घंटी बजाई और तुरंत ही आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरी और अजगर गहरी नींद में चला गया। चांदनी जल्दी से नाव को किनारे ले गई और अगले चरण की ओर बढ़ गई। आखिरकार चांदनी बेलौरी पहाड़ों तक पहुंच गई। वहां एक विशाल गुफा थी जिसके दरवाजे पर पत्थरों पर जादुई चिन्ह बने थे। जैसे ही चांदनी गुफा में दाखिल हुई, एक भयंकर दैत्य उसके सामने आ गया। यहाँ से चले जाओ, ये मेरा खजाना है। दैत्य गर्जा। चांदनी ने हिम्मत से कहा, मुझे जादुई नीलम पत्थर चाहिए। दैत्य हंसा। अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें वह पत्थर दे दूंगा। दैत्य ने पहला सवाल किया। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? चांदनी ने सोचा और कहा, प्रेम, क्योंकि यह हर चीज को रोशन करता है। दैत्य ने दूसरा सवाल किया। वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है? चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान, क्योंकि बांटने से यह कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। दैत्य ने तीसरा सवाल किया। वह कौन सी चीज है जो दिखती नहीं मगर हर कोई उसे महसूस करता है? चांदनी ने जवाब दिया, हवा, क्योंकि यह दिखाई नहीं देती मगर जीवन का अहम हिस्सा है। दैत्य आश्चर्यचकित हुआ और हंसते हुए कहा, शाबाश, तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए। यह लो जादुई नीलम पत्थर। चांदनी ने नीलम पत्थर जैसे ही अपने पंखों पर लगाया। एक चमकदार रोशनी निकली और अचानक उसके पंख चमकने लगे। चांदनी खुशी से उड़ने लगी। वह बादलों को छू रही थी, तारों के करीब जा रही थी। जब वह वापस परियों की घाटी पहुंची तो सभी ने खुशी से उसका स्वागत किया। अब वह भी एक सच्ची परी बन चुकी थी जो आसमान में उड़ सकती थी और रोशनी फैला सकती थी। और इस तरह चांदनी ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत, ईमानदारी और अच्छाई का साथ न छोड़ा जाए तो हर सपना पूरा हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और अच्छाई का रास्ता हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम दूसरों की मदद करें, सच्चाई पर डटे रहें और अपनी कमजोरियों को हराने की कोशिश करें तो हम भी अपने जीवन में चमक सकते हैं।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंग संग टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।